अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज में क़याम, रुकू और सुजूद नमाज के अरकान में से हैं, यानी ये नमाज के रुकन हैं जिनके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। जो इनको करने की सलाहियत रखता है उन पर लाजिम है कि वो क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ें, प्रॉपर रुकू करें और सजदा करें। जो किसी शरई उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से वो रुकू और सजदा नहीं कर सकता, तो वो ज़मीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है। ये सुन्नत है। अल-बुखारी की हदीस है 1066। इमरान इब्न हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक बीमारी का बताया कि मैं यानी खड़े हो तो क्या मैं इस तरह नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि अगर खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो, अगर नहीं तो ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ लो। तो यानी ये साबित है। इब्ने कुदामा अल-मुक़द्दसी फरमाते हैं अल-मुग़नी बुक में कि उलमा मुत्तफ़िक हैं कि अगर बंदा खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, तो बैठकर पढ़ेगा तो इसके सवाब में कमी नहीं की जाएगी। अगर बगैर उज़र के कोई बंदा खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ता, बैठ के पढ़ता है, तो आधा सवाब मिलता है। लेकिन जिस बंदे के पास उज़र है, तो उसके लिए वो दलील दे रहे हैं। ये इब्न कुदामा ने जो अल-मुग़नी बुक में लिखा है कि उलमा मुत्तफ़िक हैं इस बात पे। वो दलील देते हैं बुखारी की हदीस में, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा बीमार हो या सफ़र कर रहा हो तो उसको यानी सेम रिवॉर्ड मिलेगा, यानी बिल्कुल वही सवाब मिलेगा, उसके अमालनामा में वही सवाब लिखा जाएगा जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में करता था। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं, अगर बंदा खड़ा हो सकता है, सजदा नहीं कर सकता, तो कुर्सी या ज़मीन पर ना बैठे बल्कि खड़े होकर वो सूरत फ़ातिहा और जो तिलावत वो करता है वो करे। उसके बाद अगर वो रुकू कर सकता है तो रुकू करे और फिर सजदा नहीं कर सकता तो कुर्सी पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के भी थोड़ा-सा झुक के जैसे वो कर सकता है कर ले। लेकिन कुछ लोग घुटने की, टाँगों की किसी बीमारी की वजह से वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो वो कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कुर्सी पे बैठकर वो रुकू भी कर सकते हैं और सजदा भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका बताते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 238 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, कुमू लिल्लाहि कानितीन, कि अल्लाह ताला की तरफ ना खड़े हो जाओ, फर्माबरदार बन के कानितीन में दवाम भी है। तो जो कुर्सी या ज़मीन पर नमाज पढ़ रहा है उसके बारे में शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ जो हैं, जो वो कहते हैं कि वो अगर सजदा नहीं कर सकता, तो वो सजदा रुकू से ज़्यादा नीचे झुक कर करे और उसके हाथ उसके घुटनों पर होंगे। हम देखते हैं मस्जिद में अक्सर लोग कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब वो रुकू तो कुर्सी पे बैठ के घुटनों पे हाथ रख के कर लेंगे या खड़े हो सकते हैं, खड़े होके रुकू भी प्रॉपर कर लेंगे, लेकिन सजदे के लिए क्या करते हैं वो अपने हाथों को हवा में लहरा लेते हैं, ऐसे जैसे उन्होंने ज़मीन पे रखे हों। तो इसमें वो कहते हैं कि ना हवा में लहरा कर रखें, ना ही सामने किसी लकड़ी का या आजकल कुछ इस तरह की चेयर्स बन गई हैं कि उसके ऊपर लोग सहारा ले लेते हैं और अपना सर उस पे रख देते हैं, तो ऐसा नहीं। हवा में हाथ को लहरा नहीं सकते, जब सजदा कर रहे होंगे तो यानी वो रुकू से ज़्यादा नीचे झुक कर सजदा करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हड्डियों पर सजदा है, यानी पेशानी और उसके नाक की तरफ आपने इशारा किया था। पेशानी के साथ नाक की हड्डी भी आ जाती है, सेम ही यानी पार्ट है। और 2 हाथों की हड्डियाँ, 2 घुटनों की हड्डियाँ और 2 पाँव की यानी पंजे, टोस जो उँगलियाँ होती हैं, यानी इन पे सजदा होता है। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, रब्बना तकब्बल मिन्ना
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.